सुनो अब दूसरा दूसरा न्याय आता है कि ज्ञान रहित इंद्रियां स्वयं जड़ होने से ज्ञान का मूल कारण कैसे हो जाएंगी, बताओ। इंद्रियों में तो ज्ञान है ही नहीं, तो वे हमें ज्ञान कैसे दे सकती हैं? हम्म? देखो जितने भी अ, अ, ये मत हैं, आस्तिक मत, आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं। आस्तिक उसे कहते हैं जो आत्मा परमात्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं, उसको आस्तिक मत कहते हैं। और जो आत्मा परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, कहते जो कुछ दिखाई दे रहा है सो ही है, वे नास्तिक होते हैं। तो जितने भी आस्तिक मत है, वे सब आत्मा को स्वीकार करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है और उसमें ज्ञान है, ये भी सब स्वीकार करते हैं। लेकिन जैन मत में और उन मतों में क्या अंतर है? कि अंतर यही है कि वे ज्ञान की उत्पत्ति को पर पदार्थ पर को कारण मानते हैं, ज्ञान की उत्पत्ति। लेकिन जैन मत कहता है कि ज्ञान की उत्पत्ति स्वयं से होती है, बाह्य पदार्थ से नहीं होती। इतना अंतर है। तभी तो वैष्णव मत कहता है कि ये 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इसको वे ज्ञान इंद्री कहते हैं। लेकिन दिगंबर जैन मत में इनको ज्ञान इंद्री नहीं कहा, कहते हैं तो शरीर के चिन्ह विशेष हैं, जड़ हैं। क्या ख्याल में? तो इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां स्वयं जड़ होने से वो ज्ञान का कारण नहीं। ज्ञान तो केवल अपने से ही होता है, इंद्रियों से नहीं होता। इसलिए ज्ञान केवल ज्ञान ही है। अब सुनो तीसरा न्याय कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाकार ज्ञान के परिणमन में इंद्रियों का अत्यंता भाव होने से ज्ञान इंद्रियों का नहीं, ज्ञान केवल आत्मा का ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाकार, ये ज्ञान का परिणमन है, ये इंद्रियों के विषय हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण, और ऐसा इनका ज्ञान में ज्ञात होना, ये परिणमन ज्ञान का है, इंद्रियों का नहीं है। क्योंकि इंद्रियों का तो अत्यंता भाव है इसमें कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण में भी अत्यंता भाव है, उधर ज्ञान में भी अत्यंता भाव है। ख्याल में आया ना? और हम मानते हैं कि ज्ञान इंद्रिय से होता है। और ज्ञान इंद्रियों का नहीं है। पहली बात, ज्ञान भिन्न इंद्रिय भिन्न। फिर ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है, और ज्ञान है वो इंद्रियों का नहीं है। ज्ञान केवल आत्मा ही होने से ज्ञान केवल ज्ञान ही है। ज्ञान केवल आत्मा से होता है, इंद्रियों से नहीं होता। इसलिए ज्ञान केवल ज्ञान है, इंद्रियों से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। चौथा तर्क है, ज्ञान के होने से इंद्रियां अनुकूल हों तो वे निमित्त कहलाती हैं। क्या? अतः इंद्रिय ज्ञान कहना व्यवहार है, वास्तव में ज्ञान केवल ज्ञान ही है। देखो, ज्ञान के होने में इंद्रियां अनुकूल हों, अनुकूल मतलब है हम देखना चाहते हैं रूप, तो आंख खुली है तो वो निमित्त कहलाएगी, और आंख नहीं खुली है तो निमित्त नहीं कहलाएगी। लेकिन आंख खुली हो या बंद हो, ज्ञान को जानने से कोई रोक सकता नहीं। क्या समझ में आया? और इंद्रियों के भरोसे ज्ञान नहीं होता है। ट्रेन चलती है
और ट्रेन में आंखों से दिखाई देता है क्या कि मकान दौड़ रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं। लेकिन ज्ञान ज्ञान निर्णय करता है कि ये कोई नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं। ट्रेन दौड़ रही है, ट्रेन दौड़ रही है कि पेड़ दौड़ रहे हैं? बोलो जरा, इंद्रियों के भरोसे बोलो, कौन दौड़ रहा है? आंखों को क्या दिखाई दे रहा है? कि पेड़ दौड़ रहे हैं, मकान दौड़ रहे हैं। और दौड़ कौन रहा है? ज्ञान। तो बताओ, उस ज्ञान ने इंद्री से जाना कि ज्ञान से जाना? काय से जाना? ज्ञान से जाना ना है। हम रेल स्टेशन पर खड़े हो जाते हैं, रेल की पटरी हमें दिखाई देती है, क्या वो जुड़ी हुई है? क्या क्या है? ये ज्ञान में ही ये क्षमता है कि वो ज्ञेय को सही प्रकार से जान पाए। इंद्रियों के भरोसे कुछ नहीं होता। आंखों देखी बात सुनो है। ऋषभ दत्त नाम का सेठ था, ऋषभ दत्त नाम का सेठ। क्या नाम था उसका? चंदना, चंदन वाला। और चंदन वाला खड़ी थी वेश्या के बाजार में, वेश्या ने बेचने के लिए खड़ी कर दी थी उसको। समझ में आया ना? और उधर से आए वृषभ दत्त सेठ, और उसकी नजर जो है, वृषभ दत्त सेठ की नजर चंदन वाला पे पड़ी। चंदन वाला को देखते हुए वृषभ दत्त सेठ को लगा कि ये कोई वेश्या के बाजार में खड़ी है, लेकिन ये वेश्या नहीं है, ये कोई शीलवती नारी है, इसकी ये मुद्रा बतलाती है। उसकी मुद्रा को देखते ही वो सेठ वहां पहुंचता है, और सेठ वहां पहुंचता है तो उसके मुख से पंच परमेष्ठी का शब्द सुनता है। शब्द सुनता है तो वो समझ लेता है कि ये लाचारी से परिस्थिति बस यहाँ खड़ी है, और वे उसकी कीमत चुकाकर उसे खरीद लेते। वृषभ दत्त से नगर का कोई व्यक्ति ये सब देख रहा था कि वेश्या के बाजार में खड़े वृषभ दत्त सेठ एक वेश्या को, एक सुंदर युवती को खरीद रहे हैं। समझ में आया? अब वो नगर में आकर हल्ला मचा देता है और कहता है कि हमने आंखों से देखा है, आंखों से। क्या देखा है? कि सेठ जी बड़े धर्मात्मा बनते हैं, पर वेश्या के बाजार में खड़े होकर हमने इनको एक सुंदर युवती खरीदते देखा है। क्या ख्याल? अब बताओ, उसने जो देखा है वो सत्य है कि नहीं? क्यों साहब? आंख से देखा है ना उसने, है? आंख से देखा हुआ सत्य है कि कान से सुना हुआ सत्य है? हैं? क्या है? हुँ? देखो, बुखार आ जाता है तो पंखे की हवा भी जो है ठंडी लगती है ज्यादा। हुँ? अच्छी नहीं लगती, और वैसे अच्छी लगती है। तो क्या है कि इंद्री तो तब भी है और इंद्री अब भी है। तो स्पर्शन इंद्री से ज्ञान कैसा हुआ? इंद्री बदल गई क्या? है? एक-एक का देख लो आप, हैं? जब पीलिया हो जाता है तो हर चीज पीली दिखाई देती है।
सफेद वस्तु भी पीली दिखने लगती है? मीठी चीज भी कड़वी लगने लगती है। तो इंद्री से कहाँ होता है ज्ञान? तो इंद्री से ज्ञान मानना ये भ्रम है। बस जब हमने देखा था तो खिड़की खुली थी, तो खिड़की निमित्त कहलाई। उसी प्रकार जब हमने देखा तो आंख खुली थी, तो आंख निमित्त कहलाई। पर देखने वाला तो ज्ञान है, इंद्री देखने वाली नहीं है। क्यों साहब? आंख देखती है तो मुर्दा की आंख क्यों नहीं देखती है? क्या आंख खराब हो गई उसकी? अगर खराब हो गई होती तो दूसरे के कैसे लग जाती है? इसका मतलब ये है कि आंख तो सही थी लेकिन देखने वाला नहीं था, इसलिए मुर्दा को नहीं दिखती। और जब देखने वाला देखता है तो दिखती है, तो फिर वो आंख देखती है कि वो देखता है? तो देखने वाला कोई और है और आंख तो निमित्त बनती है। तो व्यवहार कहता है कि आंख से ज्ञान हुआ है। अब आप देखो, पांचों इंद्रियों के उदाहरण देखो आप। स्वप्न में सोते हैं और भगवान का स्पर्श भी हो जाता है? अभिषेक भी हो जाता है और वहां ना भगवान है और ना हाथ है, वहां कोई काम नहीं हो रहा इंद्री का और ज्ञान हो रहा है बराबर। रसना इंद्री का पदार्थ नहीं है और उसका सेवन कर रहा है। घ्राण इंद्री का भी ज्ञान हो रहा है और वो काम नहीं कर रही इंद्री वहां, और ज्ञान हो रहा है। इसी प्रकार चक्षु इंद्री बंद पड़ी है और भगवान का दर्शन हो रहा है? न प्रतिमा है न आंख खुली है? और कर्ण इंद्री बंद पड़ी है और प्रवचन सुन रहे हैं सपने में। तो बिना इंद्री के ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ज्ञान इंद्री से हुआ कि केवल ज्ञान से हुआ? तो ज्ञान आत्मा का है, केवल आत्मा से होता है। केवल ज्ञान में ज्ञान ही है, इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों के विषय नहीं है और इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। इसलिए ज्ञान केवल ज्ञान है। इस प्रकार ये चर्चा यहाँ 19वें प्रश्न तक हुई है। अगला विषय, अगले प्रश्नों का समाधान अगले प्रवचन में होगा। हाँ।